100 से अधिक शादियों में लोग शामिल न होने की घोषणा के बाद आज सभी बैंड बाजे वाले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। बैंड वालों ने कहा कि शादी के लिए बैंड बुक हो चुके हैं, ऐसे में 10 बैंड वालों को जाने की अनुमति दी जा रही है, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष बाजिद निसार ने कहा कि ये फैसला बिल्कुल तानाशाही फैसला है। इसी के साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार चुनाव में रैली के दौरान कोरोना नहीं फैला, लेकिन जैसे ही गरीब लोगों की कमाई का समय आया वैसे ही कोरोना का बहाना किया जा रहा है। बिहार में जब चुनाव हुए थे और रैलियां हुई थी धुआंधार, वहां पर भीड़ लगी थी। और दिल्ली में जब इनकी बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली में एक भवन में बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हुई थी, भाजपा वालों ने रैली भी की थी, तब कोरोना नहीं फैला था। लेकिन जैसे ही अगर सीजन आता है, एकदम से तानाशाही एक रवैया अपनाया जाता है। बोला जाता है कि अब बैंड बाजे वाले अपने घरों में रहे, कोई बैंड बाजा नहीं बजाएगा, शादियों में 100 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। मतलब ताजनगरी आगरा में इस बार 4000 से भी ज्यादा शादियां हैं। कोरोना में जितनी शादियां थी पहले पोस्टपोन हो गई, इसके बाद अब शादियों का सीजन आया तो सरकार ने एकदम से थोप दिया कि अब सहनाई वाले और बैंड बाजा वाले सब रहेंगे अपने घरों में, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। ये तमाम लोग आए हुए कलेक्ट्री में आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यहाँ पे इन सभी का कहना यह है कि कोरोना काल में घरों में रहना पड़ा था, रोजी रोटी के लिए भी उनको लाले पड़ गए थे। अब जब सीजन आया है, उस पैसों से अगर उनका घर चल सकता है तो उसमें क्या बुराई है। हालांकि कोरोना टाइम में मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, पर लेकिन इस तरीके से जिस तरह से तानाशाही एक रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आइए हम बैंड बाजे वालों से बात करते हैं कि क्या क्या इस कोरोना काल में उन्हें झेलना पड़ा और अब सीजन आया तो कितनी खुशी हुई और इस तरह से रोक लगा दी गई है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? जावेद अली। जावेद जी, ये बताइए, आप ही तख्ती लेके खड़े हुए हैं, बैंड बाजे वालों की रोक लग गई है, क्या कहना चाहते हैं? पहले कोरोना में आपको कितना नुकसान हुआ, कैसे घर चला, ये बताइए। पहले तो एक दूसरे से मांग के चला, फिर कर्जा भी करना पड़ा 2-4 लाख रुपए का। कितने का कर्जा लिया होगा अब तक? कम से कम 5 लाख का हो गया। कारीगरों को दुकान में लगाया है, ठेल वगैरह लगाई थी, साउंड वगैरह तैयार किया था। और अब हम मोहताज हो गए हैं। जब देखकर अखबार में कि बैंड नहीं बजेगा तो उसके हमारे कारीगरों कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या कारीगरों को जमुना में डाला तो नहीं जाएगा मारकर, ना हम अपने बच्चों को मार के डाल सकते। तो सरकार को इस चीज को तो सोचना चाहिए। जब 500 लोगों की रैली निकाल रहे थे बिहार में, जब कोरोना नहीं फैल रहा था, 20 आदमी का बैंड चल रहा है, तो उससे कोरोना फैल रहा है। तो अगर जैसे कि लोग कहना है कि लगातार भीड़ हो रही है, लगातार कोरोना बीमारी को अनदेखा कराया जा रहा है, क्या लगता है सर, इस तरह से रोक लगा दी जाएगी तो क्या कोरोना से जंग जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे मैडम, कुछ सावधानी रखनी चाहिए सरकार को, तभी तो हो पाएगा। जी मैडम, अब ये कि अब ये सरकार हमारी गरीबों की सोचेगी तो हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे मैडम। हम क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? हम फिर बाजा बैंड बजा के अपना पालन करते हैं मैडम, हमारे बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे मैडम। शुरू से ही आप लोग बैंड बाजा का काम करते आए हैं? शुरू से ही मैडम बैंड का काम करते आ रहे हैं हम। इतने टाइम से ये 8-9 महीने बैंड बाजा का काम बंद रहा, कैसे घर चलाया आपने? हमारे बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ गई मैडम, हमने भीख मांग मांग के अपना पेट पाला है और हमारे बच्चों को रोटी भी नसीब नहीं हुई है मैडम, रोटियां भी नहीं हुई है मैडम। अब सीजन आया है, अब शादियों का इस तरह से रोक लग गई है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से 8-9 महीने से रोक लगी है वो सब हट जाए और जो भी हमारा बैंड का व्यवसाय है, लाइट का है, बग्गी का है, वो सब जैसे हमने ग्राहक से बुक किया है 24 से लेकर 11 तक की अनुमति में मिले। और उसके बाद हम जो भी गाइडलाइंस निकलती है, जैसे आपके 11 आदमी की तो हम वो मान्य करेंगे, लेकिन हमारी जो 24 से और 11 तक की बुकिंग है उनको जिस तरीके से हमने ग्राहक से बुक किया है उस तरीके से ही हमें काम करने दें। जैसे कि बुकिंग अब हो चुकी है, क्या कस्टमर आपसे पैसे लेने के लिए अब आ रहे होंगे? कस्टमर हमारे पास कम से कम हमारी 4 बारातें अभी भी कैंसिल हो चुकी हैं। जब से कल से कस्टमर ने अखबार पढ़ा है तो हमारी 4 बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन आगे भी ऐसी आशा लग रही है कि आगे भी बुकिंग कैंसिल ही हो सकती है। काफी दिक्कतें हो रही है। अगर कोई गाइडलाइंस आ जाए, अगर आप लोग को कि मतलब इतने लोग 10 लोग लेके जा सके तो कोई दिक्कत है या फिर? बिल्कुल दिक्कत है मैम, क्योंकि 10 लोगों से हमने ग्राहक से तय किया है 16 आदमी और लाइट भी तय की है, बग्गी भी तय की है। अगर हम ग्राहक के यहाँ बग्गी की जगह घोड़ी भेजेंगे तो हमें कोई पैसा ही नहीं देगा। जब कोई पैसा नहीं देगा तो फिर क्या बैंड चलाना, फिर तो बिल्कुल ही बंद कर दे, हमें भी बंद कर दे, मजदूरों को हम क्या देंगे? तो ज्ञापन दिया आप लोगों ने, तो अभी क्या प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन मिला है आप लोग को? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, देखो क्या होता है। बाजिद निसार जी आए थे, वो बातचीत करने गए थे। हाँ जी जी जी। तो जैसा कि लोगों का कहना यह है कि जो कस्टमर है उनको पैसे दे चुके हैं और बुकिंग भी हो चुकी है। इस तरह के जिस तरह रोक लग जाएगी तो उससे बुकिंग जो है उसका एडवांस को लौटाना पड़ेगा। इस 8-9 महीने के दौरान जो उनके जो खर्चे थे, तमाम लोगों से पैसे ले लेकर उन्हें घर का गुजारा कर उन पैसों को वो दे चुके हैं। वो तमाम तरह की परेशानियां हैं। अगर बैंड बाजों को रोक दिया जाएगा शादी के टाइम तो काफी दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से
ये हिटलरशाही बयान एक के बाद एक सरकार के शासन पे आते हैं और शासन उनको लागू करने का काम करता है। आज एक उसी कड़ी में एक बयान आया है कि बैंड बाजे नहीं बचेंगे। अब ये बताइए कि 9 महीने घर बैठ के इन्होंने कैसे अपने बच्चे पाले, सब गरीब लोग। ये इनका सीजन होता है, 9 महीने बाद इनकी बुकिंग हुई और 11 दिसंबर तक सीजन है। चाहे धार्मिक हिसाब से सोचो तो कोई भी हिंदू रीति रिवाज में बैंड बाजों के बिना बारात नहीं चलती। एक तो रीति रिवाज हमारे, दूसरा हमारे इन गरीब भाइयों का रोजी रोटी का सवाल। एक बयान आता है कि साहब बैंड बाजे नहीं बचेंगे। ये बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ अपने बच्चों का पेट पालेंगे, कहाँ से उनके घर का चूल्हा जलेगा, कहाँ से वो ये लोग अपने बच्चों की फीस जमा करेंगे। आज इनके साथ बहुत बड़ा संकट है। एक तरफ शासन प्रशासन को, सरकार को इनको आर्थिक मदद देनी चाहिए थी। ये खुद अपने हाथ पैरों से अपना काम कर रहे हैं तो वो भी छीनने का काम सरकार कर रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ समाजवादी लोग हमेशा मुखर रहे हैं। आवाज़ उठाइए। आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर जो हमारे भाइयों की मांग नहीं मानी तो समाजवादी लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। बारात में जो बैंड बाजे नहीं जाएंगे उसको लेकर के नहीं, बैंड बाजा पर रोक नहीं लगी। बैंड बाजा को जो है अनुमति दी गई है। मिनिमम का जो 10 की जो टीम होती है उसको अनुमति दी गई है कि 10 लोगों की टीम ले जाकर के और शादी बारात में। लोगों का कहना यह है कि जो कस्टमर से पैसे ले चुके हैं 24 लोगों के लिए, अब उनको एडवांस लौटाना पड़ेगा, तमाम दिक्कतें होंगी। नहीं, पहले तो गाइडलाइन 200 की थी, तब 200 था, अब 100 की आई है तो 100 के हिसाब से जो है वो शादी बारात का जो है प्रबंधन को करना पड़ेगा। कोविड के संक्रमण को दृष्टिगत जो चेंज किया गया है इसके हिसाब से इनको अपने आप को खुद जो है चेंज करना पड़ेगा। वो जो बारात में 200 की गैदरिंग है वो 100 गैदरिंग कर दी गई। अस्तर न्यूज के साथ कैमरा पर्सन मनोज कुशवाहा के साथ मैं सलोनी पांडे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।